नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कुंवर धैर्यपाल सिंह नरपत सिंह और आज मैं आपके साथ फिर से कुछ बात करने आया हूँ। कोरोना वायरस तो अपने सेकंड फेज़ में है। लोगों को टेंशन है, कुछ लोगों को वैक्सीन मिली, कुछ लोगों को नहीं मिली। गवर्नमेंट भी कह रही है कुछ एज ग्रुप से नीचे वालों को मिलेगी, ऊपर वालों को मिलेगी। कुछ लोगों को साइड इफ़ेक्ट का टेंशन है। ये सब थमा नहीं और अभी तीसरे वेव की तैयारी कि इसमें बच्चे ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगे। ऊपर से ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, पता नहीं क्या क्या आ रहा है। दिमाग टेंशन से भरा हुआ है सबका। इसमें कुछ लोगों की डिमांड है कि कुछ पॉजिटिव बोला जाए, पॉजिटिविटी। तो चलिए आज पॉजिटिविटी का मास्टर स्ट्रोक लेके आया हूँ। देखिए आपको पसंद आता है कि नहीं आता है। और अगर पहले कहीं ऐसा सुना हो तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ, ऐसा प्रोग्राम टीवी में या कहीं यूट्यूब में हमने देखा है। तो आज मैं जो लेके आया हूँ वो है बौद्धिक विकास का वैक्सीन। फ्री वैक्सीन, ट्राइड एंड टेस्टेड, इंटरनेशनल एंड नेशनली। ठीक है, और इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप ये देखिए कि आपको जो डर है कि टेस्ट होना चाहिए और साइड इफ़ेक्ट नहीं होनी चाहिए, दोनों क्राइटेरिया वैक्सीन फुलफ़िल कर रही है। और बौद्धिक विकास जो है वो हमारे देश के जो मेन मुद्दे हैं उसको बहुत रिलेटेड है। इंटेलिजेंट क्वेश्चन या आईक्यू जिसे हम बोलते हैं, तो बौद्धिक विकास अगर आदमी का होगा तो वो देश की जो धर्म, जातिवाद और भ्रष्टाचार की जड़ें हैं उनको भी समझ पाएगा। तो हर व्यक्ति का विकास होना जरूरी है। देखिए, कुछ एक वर्ग का विकास हो उसे विकास नहीं कहते। सबका साथ सबका विकास का मतलब सर्वांगी विकास होना चाहिए। हर छोटे लेवल के आदमी का, बड़े लेवल के आदमी का, अमीर का, गरीब का, हाउसवाइफ का, जो काम करते हैं उनका, विद्यार्थियों का, जो काम नहीं करते हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनका भी विकास होना चाहिए। जब सबका सहयोग होगा देश के विकास में तभी देश आगे आएगा। तो देश के सर्वांगी विकास के लिए देश का बौद्धिक लेवल बढ़ना जरूरी है और उसी के लिए ये मैं एक सुझाव लेके आया हूँ, प्रस्तावना लेके आया हूँ आपके समक्ष। क्योंकि विश्व गुरु की खाली बातें करने से कुछ नहीं होगा। राष्ट्र सर्वोपरि बोलने से राष्ट्र सर्वोपरि नहीं हो जाता, उसके लिए एफर्ट करने पड़ते हैं। गुरु का मतलब पता है? कुछ लोगों को तो वो भी नहीं पता होगा, बस ठोकम ठोक कर रहे हैं। गु मतलब अंधकार और रू मतलब प्रकाश। अंधकार से जो प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु कहलाता है। पर हमारे यहाँ तो कुछ लोगों का हाल है कि भाई नंगा नहाएगा का निचोड़ेगा। गुजराती में कहावत है, गांडी सासरे जाए नहीं डाही ने सिखावण आपे। खुद के ठिकाने नहीं और चले देश का विकास करने। भाई पहले अपने घर की देख लो, चैरिटी बिगिन्स एट होम। ऐसे विकास की भी शुरुआत अपने घर से कर लो, पहले अपना ही भला कर लो तो आगे का होगा कुछ। वसुदेव कुटुंबकम मैंने अपने बच्चों पे ट्राई किया, ये इंटेलिजेंट क्वोशेंट वाला जो मेरा एक्सपेरिमेंट था 4-5 साल से। और ये अनुभव के साथ कुछ भारत के जो चैम्पियन हैं, विश्व के चैम्पियन, उनसे भी मेरी लकीली मुलाकात हुई। तो उस सब अनुभव के साथ आपके समक्ष कुछ बात करने जा रहा हूँ। और शायद मेरा दावा कि ये एक ब्लूप्रिंट रहेगा देश के विकास के लिए। अगर देश इसको एक मुहिम के तौर पे ले लेगा ना, तो अगली 2 जनरेशन में, और अगर लोग, युवा लोग लग गए तो फिर तो 1 जनरेशन में काफ़ी बदलाव आ जाएंगे देश में। तो चलिए देखते कहाँ तक क्या पहुँचता है। और मान लीजिए है ऐसा कहना कि भाई छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलके नई कहानी। गाना अच्छा है पर उसका अमल नहीं हो रहा है। अभी भी हम पुरानी चीज़ों से टिके हुए हैं। जैसे पुरानी कहावत है, हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी। तो लगे रहो, खेले जा रहे सब आउटडोर गेम्स, अच्छी बात है, खेलिए। कभी इंडोर गेम में ध्यान दीजिए, उसमें ऐसी चीज़ों पे ध्यान दीजिए जो हमारे देश के बौद्धिक विकास को अटका रही है। देखिए स्टीफन हॉकिंग जो थे, उनका बॉडी पैरालाइज था पर माइंड एक काम कर रहा था, तो कितना कंट्रीब्यूशन दे के गए। तो हमेशा मेन ध्यान रखिए कि भाई फिजिकली हैंडीकैप आदमी भी हो पर वो भी ये सुडोकू वाली गेम जिसकी बात करने जा रहा हूँ खेल सकता है, उसके भी फ़ायदे की बात है इसमें। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारा देश में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़बरदस्त, ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़बरदस्त, फिर भी हम क्रिएटिविटी में जीरो। व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल, ट्विटर सब कुछ बाहर का, ठीक है ना, हमारे देश का कुछ है ही नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, आर्यभट्ट यहाँ के हो गए, रामानुजन है, शकुंतला देवी है, धुरंधर मैथ्स के हो गए। आप बोलेंगे सत्य नडेला है, फिर सुंदर पिचाई है, वो हॉटमेल के सबीर भाटिया थे। पर मैं सब जानता हूँ, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि छोटी छोटी कंट्री हमसे बहुत आगे निकल गई सुडोकू की गेम में। जापान के लोग वर्ल्ड चैम्पियन हैं, छोटे छोटे इस्टोनिया वगैरह यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज के लोग भी आगे हैं। और हमारे देश में आपको पता है कि ये कंपटीशन 2 बार हो चुकी है, वर्ल्ड लेवल की अरेंज हो चुकी है, फिर भी हमारे देश में कोई टॉप 5 में तक नहीं आया, इंडिविजुअल और टीम इवेंट दोनों में मिला के। तो 139 करोड़ की आबादी है और हम ऐसे बाई बर्थ कहते हैं कि भाई मैथ्स वगैरह में इंडियन लोग आगे होते हैं, तो इसमें पीछे क्यों हैं? तो मेरे चिंता भी है कि देश में लोग आगे आने चाहिए।
मेरा लड़का थोड़ा बहुत ठीक कर रहा है तो मुझे खुशी हुई, तो मुझे लगा कि चलो आपके साथ भी शेयर किया जाए इस बातों को। अगर आपको अच्छी लगे तो आप अपने आसपास और अपने दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, सबके लिए काम आएगा। और मेरा ये भी कहना है कि इसमें देखिए, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, ओवरनाइट कुछ नहीं होगा कभी भी। आपको जज्बा चाहिए, लगे रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई रातों रात कैसे हो जाएगा या एक दो दिन में बदलाव आएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। कोई भी अच्छी चीज़ के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। गुजराती में कहते हैं कि मन हो तो मांडवे जब आए, तो आपके पास जब एक रहेगा जज्बा तो आप रास्ता भी निकाल लेंगे। जैसे अभी इसमें गवर्नमेंट इनाम नहीं दे रही है, रिकग्निशन नहीं है, पर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे एमपी एमएलए के थ्रू, तो इसके लिए विधानसभा पार्लियामेंट में बात होगी, बिल आएगा, इसमें भी अवार्ड मिलेंगे जैसे बाकी गेमों में मिलते हैं लोगों को। तो फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। देखिए नुकसान कुछ नहीं होगा। फाइनली आपका वर्किंग मेमोरी भी बढ़ता है। बड़े एज के लोगों को डिमेंसा या कोई लोग डिमेंशिया बोलते हैं, भूलने की बीमारी, वो भी कम होगी। तो हर तरह से फ़ायदा होगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ेगी लोगों की। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग इससे एक मुहिम बना लीजिए हर घर में कि पज़ल तो हमको खेलना ही है, लॉजिकल पज़ल्स। तो आपको आगे आगे रास्ता मिलता जाएगा। और देखिए, हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा, नुकसान तो कुछ होना ही नहीं है, मेरी गारंटी है। तो इसके फ़ायदे क्या आपको मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि जैसे कि अगर शुरुआत करूँ तो ये पज़ल फैमिली की गेम है। पज़ल फैमिली में कई सारी पज़ल्स हैं। आप देखिए कि मान लीजिए कुछ साल पहले मैंने अपने लड़के के वीडियो भी अपलोड किए थे। ये है रबिक्स क्यूब 3x3, इससे शुरुआत की थी। फिर उसने बड़े बड़े भी सीखे, 4x4, 5x5 वगैरह, ऐसे अलग अलग। इस मेगामिक्स कहते हैं, क्यूब कहते हैं, स्क्वायर 1, पिरामिड्स वगैरह। ये भी 1 प्लेयर गेम है, अच्छी गेम है। वर्ल्ड क्यूब एसोसिएशन इसकी कंपटीशन करता है, पर इसमें यही कि बड़ी सिटी में होती है, ऑफलाइन कंपटीशन होती है और थोड़ा हाथ का पावर भी चाहिए, कुछ कॉस्टली चीज़ें भी आती है। जबकि सुडोकू में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होता है। हाँ, ऑफलाइन में थोड़ा खर्चा हो सकता है, आपको जाना पड़े नज़दीक सिटी में, और स्पॉन्सर मिल जाते हैं, इतना भी दिक्कत नहीं है। और ऑनलाइन में आपको एकदम टोटली फ्री है ये गेम, तो ये उसका एडवांटेज है। चेस के साथ कंपेयर करूँ मैं इसको, तो चेस क्या है, हमारे लोगों के दिल दिमाग में चेस घुस गया है। चेस एक स्ट्रेटेजी की गेम है। दूसरे की गलती भी आप उसे पकड़ लेंगे तब आगे जा सकते हैं। मतलब दूसरे की गलती को भी आप एंकेज करके आगे आ जाए, और यही हम लोग करते आए। हमारा पूरा जीवन जो है लोगों का, ये सब इसी गेम से निकली है। ऐसा मैं कहूँ तो कोई बुरा नहीं है, गेम अच्छी है, खेलिए। पर ऐसी गेम क्यों ना हो जाए जिसमें आप अपनी लाइन अपने दम पे खड़े रहे, किसी दूसरे की लाइन आपको छोटी ना करनी पड़े। तो वो ये गेम है सुडोकू। फॉरेन कंट्रीज़ में ये कई सालों से चल रही है। शुरुआत फ्रांस में हुई 19वीं सेंचुरी में, फिर अलग अलग कंट्री में बढ़ी, इसलिए तो वो लोग डेवलप कंट्री में आ गए। जापान में निकोली नाम की कंपनी थी, उसने 1984 में चालू किया था इसको ऑफिशियल नाम दिया सुडोकू। सु मतलब नंबर, डोकू मतलब एक, मतलब यूनिक नंबर आएगा पर्टिकुलर जगह पे, इसलिए इसका यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। देखिए मार्केट में जैसे फर्जी दवाई खाने से बीमारी ठीक नहीं होगी या असर नहीं होगा, साइड इफेक्ट भी हो सकता है, ऐसे सुडोकू में भी कई सारी बुक आ गई है, वेबसाइट है, ऐप है, जो लॉजिकल पजल नहीं है, वो खाली सुडोकू है पर नाम के है। तो इसको मत खेलिए। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा लिस्ट दूंगा। हमारे इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है लॉजिक मास्टर्स इंडिया। उसके अलावा डेली सुडोकू की कई सारी वेबसाइट है, सुडोकू फैन है, सुडोकू मैनियक्स है, विंटी है, पजलर एस है, ये सब कंपटीशन की वेबसाइट है। वर्ल्ड पजल फेडरेशन की खुद की वेबसाइट है। तो वहाँ आप खेलेंगे तो आपको एक लॉजिकल पाथ मिलेगा, प्रोग्रेस मिलेगा, दिमाग का डेवलपमेंट होगा। तो इसीलिए मैं वो रिकमेंड करूँगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डालूंगा। और एक चीज़ याद रखिए कि इसका ऑफिशियल कंपटीशन जो है ना 1992 में चालू हुआ पज़ल का, और 2006 से सुडोकू का चालू हुआ। तो यंग गेम है, आप चाहेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा उसमें वो कर सकते हैं। टॉप 5 प्लेस में इंडिया को कोई आया नहीं है, आपके लिए जगह है। और दूसरी चीज़ देखिए, समय के साथ जो नहीं चलेगा ना वो मारा जाएगा। आप देखिए ये 21वीं सदी की गेम है। आपको पता होगा कि नोकिया कंपनी बर्बाद हो गई, कई कैमरे की कंपनी बर्बाद हो गई, समय के साथ नहीं चली तो चली गई। तो समय के साथ चलना ज़रूरी। आप वीडियो गेम खेलिए, आपकी सूझबूझ बढ़ेगी। आप क्रिकेट पे ध्यान देते हैं, 21वीं सदी की गेम में आप क्रिकेट को इतना महत्व देते जो अंग्रेज लोग छोड़ के गए। नेशनल सिविल सर्विस डे थीम के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था कि भाई अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज छोड़ गए। पर वैसे क्रिकेट में इतना पॉलिटिक्स है, आपको पता है। कभी कभी आप देखते हैं कि लोगों की ज़िंदगी निकल जाती है, रणजी तक नहीं पहुंच पाते हैं। और कोई रणजी में पहुंच गया तो नेशनल में नहीं पहुंच पाता है, सिलेक्शन किसी और का हो जाता है। तो ये सब पॉलिटिक्स से ऊपर है ये गेम। थोड़ा अभी भ्रष्टाचार इसमें नहीवत है। और मेरिट की गेम है, जो मेरिट में विश्वास करते हैं ना, वो तो इस गेम में बिल्कुल पक्का आ जाएंगे तो मज़ा आ जाएगा, देश में क्रांति हो जाएगी। इसके फ़ायदे बहुत है। और
मैं बोलूँ कि इसमें जैसे देखिए कि आपको एक गेम अभी दिखाना चाहूँगा कि ये आप ध्यान से देख लीजिए, ताकि मैं बाद में थंबनेल वगैरह में डाल दूँगा इसकी इमेज, कि आप देख सकते हैं कि ये एक 6x6 सुडोकू है, दूसरा 9x9 सुडोकू है। इसमें इसे क्लासिक सुडोकू कहते हैं। ये हैंडमेड है या हैंड क्राफ्टेड है, ठीक है। तो पेनपा और ऐप पजल जैसे सॉफ्टवेयर का मेरे लड़के ने यूज़ किया था। इसमें क्या करना होता है आपको, मान लो 6x6 है तो हर रो कॉलम में 1 से 6 नंबर एक बार ही आने चाहिए, और ये छोटे बॉक्स में। तो आप देख सकते कि भाई यहाँ 6 है, इस बॉक्स में है, यहाँ है, यहाँ है, तो इस बॉक्स में नहीं है, तो ये रो में तो यहाँ नहीं आएगा, ये है तो यहाँ नहीं आएगा, तो इसमें यहाँ मिलेगा मुझे एक 6। फिर पाँचों बॉक्स में हो गया 6, तो एक बॉक्स में कहाँ आएगा, तो ऐसे आप देखेंगे ये रो में होगा तो यहाँ मिलेगा। ऐसे मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, आपको आंसरेबल लिंक डाल दूँगा, आप देख लीजिएगा। पर इसी तरह आपको ये खेलना, इसमें 1 to 9 नंबर होंगे। ये बेसिक स्टैंडर्ड सुडोकू है, वेरिएंट कई सारे आते हैं, इसका कोई एंड नहीं है, इसलिए गेम बहुत, इसकी खूबी भी ये है कि आप खेल सकते हैं। तो इसमें दूसरा लैंग्वेज का कोई बाहर नहीं है, ठीक है। आप गिरेंगे, चोट लगेगी, ऐसा कोई खतरा नहीं है, कोई खर्चा नहीं, इकोनॉमिकल गेम है। आप फिजिकली हैंडीकैप हैं तो भी खेल सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई बैकग्राउंड की ऐसी है ही नहीं ज़रूरत। व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, आप रास्ता निकालेंगे अपना। अच्छा, इससे कॉग्निटिव फैकल्टीज डेवलप होती है आपकी, मतलब क्या, आपकी सेंसिस, रिफ्लेक्सिस, लॉजिकल लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल, मेमोरी, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी सब बढ़ती है ना। भूलने की बीमारी कम होगी, आपको समय की महत्ता पता चलेगी। हमारे डायलॉग बोलते हैं लोग कि 1 सेकंड की कीमत आपको क्या पता, दुर्घटना से जो बचा हुआ उसको पूछो। मैं तो कह रहा हूँ, आप रेस की गेम देखें ना, उसमें 37 सेकंड तक जाता, 9.86। सुडोकू में कुछ ऑनलाइन वेबसाइट है जो सेकंड का 10,000वां हिस्सा तक काउंट करते हैं, तो वो अलग मज़ा है इस गेम का। तो आपको समय की महत्ता पता चलेगी। दूसरी बात यह है कि इसमें जैसे एग्ज़ाम में कैसे एक दूसरे का पेपर नहीं दे सकते, ऐसे पेपर आप देख नहीं सकते, ऑफलाइन हो तो भी, ऑनलाइन हो तो भी। तो जो जलन या कंपेरिजन की भावना कम हो जाएगी ऑटोमेटिक। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़, इंडियन लोगों की आदत है कि भाई दिल मांगे मोर। आप कितने भी जीनियस हो, मैथ्स में 100 में से 100 ले आए, आपके जैसे 10 लोग खड़े होंगे हमेशा, तो आपको अंदर से लगेगा कि मैं उनसे अलग हूँ, बेटर हूँ कि नहीं हूँ। वो कहाँ से मार्क आएगा, वो आप रैंकिंग कैसे डिसाइड करेंगे। तो ये गेम आपको देता है कॉन्फिडेंस और जजमेंट का कैपेसिटी आप में अगर है तो आपको विश्वास है कि मैंने चेक कर लिया, तो आप सबमिट कर लीजिए। जितना समय बचा आपको उस समय का टाइम बोनस मिलता है, पर मिनट पर सेकंड हिसाब से, तो वो पता चलेगा कि वेयर डू यू स्टैंड। तो 100 से ज़्यादा मार्क आते हैं, 15 सुडोकू 16 सुडोकू का सेट रहा, उसके इतने मार्क फिक्स, बट बोनस मार्क मिलेंगे अगर आप जल्दी दिए और सब सही हुए। तो एक भी गलती होगी उसकी ज़बरदस्त पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि सब सही होने के बाद ही बोनस मिलता है। जैसे मेरा लड़का है, नाम ध्रुवराज है, वो एशियन सुडोकू चैम्पियनशिप में पिछली बार सेकंड आया, और इस बार कैसे रैंक गिरा, एक गलती हुई, 300 के आसपास का बोनस गया। तो ये बहुत खूबी है एक्चुअली, अच्छी चीज़ है गेम की, कि आपका कॉन्फिडेंस और जजमेंट आपको पनिश भी कर सकता है और ऊपर भी ले जा सकता है। दूसरी चीज़, ये एब्सोल्यूट गेम है। मैंने बोला ना, चेस में जैसे स्ट्रेटेजी गेम है, दूसरे की गलती को एंकेज करो, ऐसा नहीं है। एक पर्टिकुलर पाथ में एक पर्टिकुलर यूनिक सॉल्यूशन रहेगा, आपको वही भरना है, तभी आपको आंसर मिलेगा। किसी की गलती आप एंकेज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब इसके फ़ायदे हैं, और मैं क्या बोलूँ, इतना ही बोलूँगा। और कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के लिए गेम बहुत ज़रूरी है। कैसे, इसमें 2 सुडोकू क्लब करके नया रूल आ जाएगा, कोई फिक्स रूल नहीं है। जैसे कि कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इतिहास देखेंगे आप, तो फोर्ट्रान, कोबॉल, C++, जावा, पाइथन, कैगल, इतना विकास हो रहा है। लॉजिक के लेवल की जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, वही सुडोकू में कोई एंड ही नहीं है। तो यही तो हमको चाहिए 21वीं सदी में, कि जिसका एंड ना हो, आपके दिमाग का विकास निरंतर होता ही रहे। अच्छा, टीम राउंड में आपकी लीडरशिप क्वालिटी भी बढ़ेगी, पर वो लास्ट आनी चाहिए। तो वही मैं कह रहा हूँ, विश्व गुरु की जो भावना वो एंड में होनी चाहिए। पहले खुद का विकास कर लो, फिर गुरु होने की बात करो, है ना। 139 करोड़ की पॉपुलेशन है। मेरी दिली हार्दिक इच्छा है कि देश के लोग बहुत आगे आए, और इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप लोग कुछ महत्व करिए इस गेम का, एक मुहिम चलाइए। देखिए, जापान जिसके ऊपर 2 एटम बम गिरे, है ना, बर्बाद हो गया, आज इस गेम में आगे है, और कई जगह आगे हैं। ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी तो है उन लोगों की, पर एक जज्बा भी है लॉजिकल, बौद्धिकता पे जोर देने का। तो हमारे देश के लोग कब देंगे। तो मैं चाहता हूँ कि लोग दें। लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, IT का ज़माना है, उसमें ये गेम बहुत फ़ायदा करेगी आपको, आपकी अगली जनरेशन को। तो एटलीस्ट आसपास के लोगों में आपको जहाँ लगे कि भाई ये आदमी कुछ कर सकता है, उस तक ये वीडियो पहुँचाए, और उसको गाइडेंस के लिए मैं बैठा हुआ हूँ। और मैं क्या हूँ,
भारत के जो चैंपियन है ना वो सब मदद करते, बहुत अच्छे लोग हैं। देखिए मैं कोई जुगाड़ वाला आदमी नहीं था, पर मेरे लड़का आज आगे आया, कुछ अच्छा किया, क्योंकि लोग मदद करने के लिए तैयार हैं। ठीक है ना, तो आपको भी मदद मिल जाएगी, रास्ता मिलता जाएगा, आप बढ़िए खाली, है ना। बेसिक जितना मेरे को पता कमेंट बॉक्स में लिखिए, अभी कमेंट वगैरह मैं आपकी हेल्प करूँगा जितना हो सकेगा। एज ऑफ नाउ मॉनिटरी गेन बहुत कम है, नहीं है, पर आप अगर देखिए समाज एक मुहिम चलाएंगे, हर प्रिंसिपल, हर कॉलेज, हर स्कूल तक ये गेम को पहुंचाएंगे, अपने MP MLA तक पहुंचाएंगे, असेंबली पार्लियामेंट में अगर ये बिल प्रस्तुत हो गया, इसको भी इक्वल दर्जा मिला, खेल रत्न जैसा इस गेम का रिकग्निशन होगा, तो फिर तो बहुत बढ़िया है। और देश के विकास की बात है, ये एक ब्लूप्रिंट रहेगा देश के आगे आने का, ये मेरा दावा है। पता नहीं लोग कितना समझते हैं, पर अगर जज्बे से लेंगे इसको, बाकी गेम में जो बजट है उसका शायद 1% भी दे दो ना, देश की पूरी सूरत बदल जाएगी। ठीक है ना, और मैं चाहता हूँ कि देश की सूरत बदले, मैं सिस्टम के अंदर रहूँ या बाहर रहूँ, मेरा हमेशा ये रहा है कि मेरा देश आगे आए, मेरे भारतवासी आगे आए। एक भावना के साथ ये वीडियो शेयर किया आपके साथ, कैसा लगे बताइएगा। जय भारत।